हेलो एवरीवन, हमारे एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स चल रहे थे और हम सिमिलर एडजेक्टिव्स को पढ़ रहे थे जो यानी कि एक जैसी लगती हैं देखने में और कन्फ्यूजेबल होती हैं। इसके बारे में हमने कई वीडियो कर लिए हैं और अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लें। आज हम इसी तरह की कुछ एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे जो देखने में एक जैसी होती है लेकिन उनका अंतर होता है। इसमें हमारा जैसे कि फार्दर है, फारदेस्ट है और आपका फर्दर है। ये तीन एडजेक्टिव आज हम पढ़ेंगे, देखने में एक जैसी होती है और कन्फ्यूजेबल होती है। फार्दर, फारदेस्ट और फर्दर। अब इसमें होता क्या है तीनों एडजेक्टिव को, जो ये दो एडजेक्टिव है हमारी फार्दर और फारदेस्ट, ये आपकी दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव वास्तव में फार से बनी है। फार माने दूर होता है, तो फार से फार्दर बनता है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होती है, और फारदेस्ट होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। इस तरह तो ये दोनों हमारे किसके लिए यूज होती है? डिस्टेंस के लिए। लेकिन जो फर्दर है, फर्दर एडिशनल के लिए यूज होती है। एडिशनल यानी कि जब कोई चीज हमें ऐड करनी हो, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन या सूचना देनी हो, तो हमें उसके लिए हम फर्दर का यूज करेंगे। तो फार्दर और फारदेस्ट दूरी के लिए यूज होते हैं और फर्दर आपका एडिशनल सूचना या कोई चीज ऐड करने के लिए उसके लिए यूज करते हैं। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका क्या है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इनका सही यूज कर सकते हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, फिलअप्स के रूप में भी और क्वेश्चन के रूप में भी। चलिए पहला देख लेते हैं, फार्दर का देख लेते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे फार्दर के लिए हम यूज करें, मोहन हाउस इज फार्दर देन, ठीक है, इसको आगे और जोड़ देता हूं। चलो, मोहन हाउस इज फार्दर फ्रॉम स्कूल देन माई हाउस। इस तरह हो। अब यहां एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, मोहन हाउस इज, यानी जो मोहन का घर है, फादर फ्रॉम स्कूल देन माई हाउस। फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से, यानी कि जो मोहन का घर है वह स्कूल से मेरे घर की अपेक्षा क्या है? दूर है। तो फादर यहाँ पे किसके लिए यूज होता है? आपका दूर के लिए यूज हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि ये हो, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर देन फ्रॉम जयपुर। इस तरह भी एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मतलब है मुंबई इज फार्दर फ्रॉम द अलवर, ठीक है, देन फ्रॉम जयपुर। इसका मतलब यह है कि अलवर से जो बॉम्बे है या मुंबई है वो क्या है? दूर है जयपुर की अपेक्षा। तो इस तरह फार्दर का मतलब होता है दूरी के लिए, दूरी के लिए। और फारदेस्ट क्या है? वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो वो भी क्या होती है? दूरी के लिए होती है। जैसे ये लिख दिया जाए, दिस इज द farthest place from my school लिख लो या फिर हाउस लिख लो। दिस इज द farthest place from my school, यानी कि ये मेरे स्कूल से सबसे दूरी वाला जगह है। तो दिस इज द farthest place from my स्कूल। इस तरह क्या है, आप फारदेस्ट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसी की तरह का अगर ले, इट इज the farthest
टेम्पल फ्रॉम माई विलेज, इस तरह कि इट इज द फारदेस्ट टेम्पल फ्रॉम माई विलेज, यानी कि यह मंदिर मेरे गांव से सबसे दूर है। तो इस तरह क्या है, फारदेस्ट और फर्दर, फारदर यानी जो फारदर और फारदेस्ट है ये दोनों ही क्या दूर के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनका हमें आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। तो फारदर और फारदेस्ट क्या है, फार आपकी से बने हैं और दोनों ही क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह फर्दर का अगर हम एग्जांपल देखें तो फर्दर अलग होता है। अभी हमने फारदेस्ट और फारदर को देखा है, अब अगर फर्दर के देखें हम एग्जांपल, वो बिल्कुल इनसे अलग होते हैं, क्योंकि फर्दर का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को ऐड करने के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं। कुछ डिटेल्स वगैरह अगर हमें ऐड करनी है तो हम फर्दर का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसका ले लेता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉल, ठीक है, दिस नंबर। इसका मतलब है ज्यादा अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करना है। तो फर्दर का मतलब है एडिशनल डिटेल यानी कि ऐड करना, सूचनाएं ऐड करना। इसका और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि आपने किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की है, ठीक है, और अब क्या है, आप सोच रहे हो कि उससे ज्यादा क्या है, आपको कोई इंक्वायरी या कोई एक्शन नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, वही एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, कि अब और अधिक एक्शन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह फर्दर क्या है, एडिशनल, जब किसी चीज को ऐड करना होता है, सूचनाओं को ऐड करना होता है, तो तब हम फर्दर का यूज करते हैं। और अगर डिस्टेंस की बात हो रही हो, दूरी की बात हो रही हो, तो यहाँ पर क्या है, फारदर और फारदेस्ट का यूज करते हैं। तो ये तीनों हमें देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों का क्या है, आपका यूजेज अलग अलग है। तो आपको इनका पता होना चाहिए। ये मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिए हैं, और वैसे भी आपको क्या है, मैं इनकी हिंदी में भी बता रहा हूँ कि फारदर और फारदेस्ट दूरी के लिए यूज होते हैं, और फर्दर आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए क्या है, यूज किया जाता है। तो हम ज़्यादा एक साथ नहीं कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए आज हम इन तीनों को ही पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।